आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बुजुर्ग महिला पर भतीजे ने किया जानलेवा हमला। चचेरे भाई की लड़ाई में बीच बचाव कर रही थी महिला। संतान की प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए किया गया हरछठ व्रत, पूजन एवं अभिषेक। व्रत धारण से खंडित गर्भ भी हो जाता है पुनर्जीवित। रेल कर्मचारी संगठन सरकार की नीति का कर रहे विरोध। सड़कों पर बैठे पालतू पशु, आवागमन हो रहा अवरुद्ध, दुर्घटना का अंदेशा। नालियों पर लगी जालियां हुई चोरी। और रविवार को नहीं आई कोरोना रिपोर्ट, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। नाला मोहल्ला निवासी एक महिला के ऊपर उसी के भतीजे ने जानलेवा हमला किया। उसके पेट में 3 बार चाकू से वार किया गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर कर दिया गया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाला मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय कांताबाई ठाकुर पत्नी स्वर्गीय रघुवीर सिंह ठाकुर के पड़ोस में रहने वाले उसी के देवर के पुत्र बबलू उर्फ मनोज सिंह ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। महिला के पेट पर उसने एक के बाद एक 3 बार किए, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर किया गया। घायल महिला के पुत्र विनोद ठाकुर के अनुसार उसका चचेरा भाई बल्लू अक्सर विवाद करता है। सुबह भी मामूली बात को लेकर झगड़ा करने लगा। झगड़े के दौरान उसके ऊपर 2 बार डंडे से वार भी किया। जब डंडा टूट गया तो आरोपी ने घर से चाकू लेकर आया। उसी समय बीच बचाव करने के लिए उसकी मां कांताबाई आ गई, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आरोपी ने उसे पेट पर ताबड़तोड़ हमला किया। पेट का एक हिस्सा 6 इंच से भी अधिक कट गया है, वहीं 2 जगह चाकू से सीधा वार किया गया। बताया जाता है कि उसके पेट में 30 से 35 टाँके आए हैं। महिला का इलाज नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद में जारी है। अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारन के अनुसार महिला की हालत नाजुक है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 1.5 महीनों में आधा दर्जन से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग 1.5 माह पूर्व गले पर चाकू मारने से एक युवक की मौत हो चुकी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क क्षेत्र में 2 रेलवे कर्मचारियों पर चाकू से हमला हो चुका है। इसके अलावा अन्य चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। आए दिन हो रही वारदातों को देखते हुए माना जा रहा है कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र मालवीय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी वारदात के बाद से फरार है। आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज कर तलाश तेजी से की जा रही है। श्रावण भादो माह में मनाए जाने वाले लघु तीज त्योहारों में से एक हलषष्ठी व्रत पूजा का पर्व महिलाओं ने धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपराओं के साथ मनाया। धर्मशास्त्रों की मान्यता अनुसार यह व्रत समारोह संतान की प्राप्ति और प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हरछठ की यह व्रत पूजा महाभारत काल यानी द्वापर युग से चली आ रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान कलिकाल कलयुग में इस वर्ष 2020 भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष पखवाड़ी की छठी तिथि पर विवाहित महिलाओं द्वारा श्रद्धा और आस्था के साथ यह पर्व मनाया गया। इस व्रत पूजा की धार्मिक महत्वता को लेकर कर्मकांडी ब्राह्मण श्री रामेश्वर जी ने बताया कि इस व्रत पूजा में इतनी शक्ति है कि यह खंडित गर्भ को भी पुनर्जीवित कर देती है। पूजा जो है महिलाएं अपनी संतान कामना के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए करती है, जिसके संतान जो है सलामत रहे और सही रहे, है ना, खुशहाल रहे। और इसी कामना के साथ ये महिलाएं जो है हलषष्ठी की पूजा की जाती है। क्योंकि किंवदंती और कथा और पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो है कि ये पूजा जो है महाराज युधिष्ठिर ने जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी एक समय में। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि इस जो उत्तरा का जो गर्भ जो है खंडित हो गया है, उसके लिए जो है उत्तरा काफ़ी दुखी रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस जो पूजन जो है यह विधिवत इसको करने से जो है जो खंडित गर्भ जो होता है वह भी जो है मतलब सही होकर के, जीवित होकर के और पुनर्जन्म मतलब ले लेता है। तो इस प्रकार से मतलब पुराण में लिखा हुआ हलषष्ठी कथा में यही बताया है कि फिर एक राजा जो थे तो उनके पुत्र जो थे वो गंगा स्नान करने वहाँ गए थे।
जल क्रीड़ा करने। तो उनकी जो है व्याग मगर जो है उसने उनके पुत्र को जो है लेकर के गई थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इससे नाराज़ होकर के जो उनकी जो जाति थी राजा की, तो उसके भी जो पुत्र था एक, तो राजा रानी ने क्या है क्रोधवश जो उनके पुत्रों को भी जो है अग्नि में ढकेल दिया था। अब उस डर से, उस भय से जो है उनकी जो दासी थी वो जंगल में जाकर के रहने लगी और विधिवत जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश, गौरी माता और पार्वती कार्तिका सब परिवार मतलब उनका पूजन अभिषेक किया, बाकायदा नियम अनुसार करती रही वो, क्योंकि इनके भय से वो जंगल में चली गई थी। ये इतनी महिला हर साल? हाँ, ये महिला इस समय तो कोरोना की वजह से थोड़ी कम रही इस बार, क्योंकि उनको कुछ डर भी था, अंदर से भय भी था इस वजह से, नहीं तो इससे ज़्यादा महिलाएं एकत्रित होती है और विधिवत जो है पूजन होता है। और आज का पूजन भी जो है सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इस हिसाब से जो है जब उसने पूजन किया तो उस पूजन के हिसाब से जो है उनका जो है पुत्र था दासी का, वो जीवित हो गया, मतलब जलती हुई अग्नि में से बाहर आ गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पूजा की जाती है, जिससे संतान सुख की कामना। इसमें दूध और जो हाथ से बोई हुई चावल है, पसले धान के चावल जो होते हैं वो, और दूध दही इनका आदि का सेवन किया था। बाकी जो खेत में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हल षष्ठी मतलब इसमें हल का जो है जुड़ा हुआ है नाम है ना। तो हल षष्ठ का मतलब यही होता है कि जो हल से जो बखरी गई चीज़ें हैं वो जो है इसको मतलब नहीं सेवन किया जाता है। जो हाथ से बोई हुई है, जो पेड़ पर अपने आप लगती है, उस चीज़ का सेवन किया जाता है। इंदिरा नगर, आजाद नगर, नया यार्ड में श्री राधा कृष्ण मंदिर हनुमान प्रांगण में दुर्गा जागृति महिला मंडल द्वारा सार्वजनिक स्वरूप में यह पूजा अर्चना की गई। यहाँ एक श्रद्धावान महिला मीनाबाई ने बताया कि बच्चों के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए हम यह व्रत रखते हैं। आज ये इंदिरा नगर में राधा कृष्ण मंदिर में ये हटचट रहते हैं हम उपवास, बच्चों के पीछे हैं, बच्चों अच्छे रहे, आशीर्वाद मिले बच्चे उनका हमारी दुआ से, इसलिए हम रहते हैं। और कुछ सुबह से कुछ नहीं खाते पीते, निराकट रहते हैं। हम कल छोड़ेंगे उपवास, 9-10 बजे नहा धो के पूजा पाठ घर की कर। ये सब दूर मनाती है, गांव खेड़े में ज़्यादा मनाती है पूजा पाठ। ये हरचट बड़े बड़े मंदिर में भी होती है, हरचट गांव में भी ज़्यादा होती है पूजा। लाई है, गेहूँ चने के साथ बेलनी करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, दोनों उससे बढ़ते हैं। महुए के दोने से, पत्ते से तोड़ के दोने बनाते हैं और साथ बेलनी और पसाई धान के चावल लाते हैं। और हल षष्ठी पर्व पर महिलाओं ने यह व्रत रखकर की जाने वाली सामूहिक पूजा का अत्यधिक महत्व बताया, जिसे लेकर श्रीमती भारती कौरव ने बताया कि इस व्रत पूजा से विवाहित महिलाओं को समय अनुसार संतान की प्राप्ति होती है और संतान स्वस्थ रहती है। ये हम सब माता बहनें मिलकर के हलछठ माता की पूजा कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए ये उपास किया जाता है, इससे सारी व्याधियाँ दूर होती हैं। छठी माता सब बच्चों की रक्षा करती हैं और जिनकी सूनी गोद रहती है उनकी गोद को भरती हैं। बहुत पौराणिक समय से चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे, जैसे मम्मी वगैरह करती थी, उन्होंने यह पूजा हमको भी करवाई है। सुबह से उपास रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। इस तरह के दोने भरते हैं, ये दोने छठी माता को भी चढ़ाए जाते हैं और जितने पुत्र रहते हैं उतने दोने भी भरे जाते हैं। एक पुत्र के 6 दोने। और इसमें बोदे वाली भैंस के दूध पिया जाता है, उसी का चाय वगैरह पिया जाता है और पसाई धान के चावल आते हैं, उसी की खीर वगैरह खाई जाती है। नमक और कोई फल इत्यादि नहीं खाए जाते हैं। और शाम को ये पंडाल सजा करके इस तरह से पूजन विधि करके और फिर उसके बाद प्रसाद दिया। नाला मोहल्ला में हुई इस हरछठ व्रत पूजा में शामिल महिलाओं ने वर्तमान कोरोना काल में मद्देनजर शासन के नियमों का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाई और मास्क लगाए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष पखवाड़े की छठी तिथि की पहचान मुख्य रूप से बलराम जयंती के रूप में होती है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री हरिविष्णु ने जहां अष्टमी तिथि पर माता देवकी के गर्भ से मानस रूप में जन्म लेकर प्रकट हुए थे, वहीं शेषनाग भी भाद्रपद माह की ही छठी तिथि पर मानव अवतार में यदुवंश नंदराय जी के यहाँ जन्मे। श्री बलराम ने यदुवंश को शक्तिशाली बनाने में अपने अहम भूमिका का निर्वहन किया था। वह अपने पास अस्त्र शस्त्र के रूप में हल का उपयोग करते थे, इसलिए आज की तिथि को हल षष्ठी भी कहा जाता है। भारतीय सनातन धर्म आस्था एवं विश्वास से लबालब है। पत्थर पर सिंदूर लग जाए तो उसे भगवान मान लिया जाता है। वहीं महिलाएं करीबन माह के 20 दिन कभी पति तो कभी
पुत्र की लंबी आयु एवं सुख की कामना को लेकर दिन भर अपने आप को भूखा रखकर उपवास करती है, परंतु यह नहीं सुना न देखा कि कभी पति या पुत्र अपनी मां की लंबी उम्र के लिए कोई उपवास कर रहा है। भारतीय परंपराओं एवं हिंदू ग्रंथों को आधार मानकर महिलाएं आज भी धार्मिक भावनाओं के तहत कठिन तप के माध्यम से अपने पति एवं परिवार की लंबी उम्र तथा सुख के लिए दिन दिन भर भूखी प्यासी रहकर ईश्वर की आराधना करती हैं। सावन मास के शुरू होने से आधा भादों तक आए दिन किसी न किसी देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना महिलाओं द्वारा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के तहत कभी देवी अपने पति के लिए तो कहीं देवी अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए तपस्या की थी। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर आज भी हिंदू महिलाएं अपने पति पुत्र के लिए उपवास रख रही हैं। किंतु आज एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सनातन धर्म में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि पति अपनी पत्नी एवं पुत्र अपनी मां की लंबी उम्र के लिए तप या उपवास कर भगवान की पूजा अर्चना करते हो। आखिर ऐसा क्यों? बाजार क्षेत्र की नालियों को ढकने लगाई गई जालियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हाथ साफ किया जा रहा है। बस स्टैंड की सड़क के ऊपर नाली की 2 जालियां गायब होने से गड्ढों पर अशोक के पेड़ की डालियों को रख दिया गया ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके। बाजार क्षेत्र की सड़कों के नीचे से गुजरी नालियों को ढकने के लिए कुछ स्थानों पर जालियां लगाई गई हैं ताकि जालियों को हटाकर नालियों की सफाई की जा सके, जिससे नालियां चौक न हो, ड्रेनेज व्यवस्था बेहतर हो सके। लेकिन इन जालियों पर चोरों की नजरें पड़ने लगी हैं। विभिन्न स्थानों की जालियां अक्सर चोरी हो जाती हैं। इन्हीं में से एक है बस स्टैंड परिसर, जहां आवागमन को बेहतर करने के लिए नाली के अधिकांश हिस्से का सीमेंटीकरण किया गया है। वहीं सफाई के लिए कुछ स्थानों पर जालियां लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर लगी 2 जालियों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिससे यहाँ हादसे का खतरा बना हुआ है। रात के अंधेरे में वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हालांकि बढ़ रहे हादसों को देखते हुए यहाँ के कुछ ऑटो चालकों ने पेड़ की डालियां रख दी हैं ताकि दूर से वाहन चालक सतर्क हो जाए और गड्ढे में गिरने से बच सके। इस संबंध में ऑटो चालक सुरेश कुशवाहा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जालियां अक्सर चोरी हो जाती हैं। नगर पालिका द्वारा उक्त जालियों को ऊपर ही रख दिया जाता है, उसे मजबूती से लगाना चाहिए ताकि जालियों को चोरी होने से बचाया जा सके। उनका कहना है कि उक्त गड्ढों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उसमें सर कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब एंगल द्वारा मतलब सीमेंट से गढ़ा जाए या तो नीचे कुछ गड्ढा करके और एंगल लगाए जिससे कोई वो तो 3-4 बार यहाँ से उठ करेगा। अभी एक बार टूट गई थी, फिर नगर पालिका ने इसमें कोई गिरे नहीं गड्ढे में, मतलब सेफ्टी के हिसाब से रखे, इसमें कोई गिरे नहीं गड्ढे में। जानवर भी गिर सकता है, इंसान भी गिर सकता है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाए। पहले नाली में ऑटो सब पीछे रिवर्स डाले तो अंदर चल जाते। ये जो जाली जो नगर पालिका लगाते हैं और कुछ असहज में जो तत्व होते हैं जो रात्रि में मतलब चोरी वोरी करके ले जाते हैं, नगर पालिका को ऐसा करना चाहिए कि इसमें कुछ वेल्डिंग करके मतलब जाली लगाना चाहिए। क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? तो परेशानी यही होती है कि अब कोई गाड़ी वाला आता है तो पता चले कि उसमें घुस जाए, गिर जाए, उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, सारी चीज़ें हैं। रविवार को कोरोना की कोई रिपोर्ट नहीं आई, वहीं 4 लोगों के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मात्र 4 मरीज भर्ती हैं। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग कार्य किया जा रहा है। संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं, जहां से रिपोर्ट आने में देर ततीपी हो रही है। वहीं इटारसी की कोरोना लैब सफेद हाथी बन गई। आवश्यक मटेरियल के अभाव में यह मशीन 4 दिनों से बंद है। यदि इटारसी की मशीन चालू होती तो रिपोर्ट तत्काल मिलने से संभावित कोरोना मरीज को तुरंत भर्ती किया जा सकता था और उसे अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी बचाया जा सकता है, क्योंकि भोपाल से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। हालांकि शनिवार को भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। रविवार को कोई रिपोर्ट नहीं आई। 2 दिन से थमे कोरोना के मामलों से शहरवासियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। हालांकि 1 सैकड़ा से अधिक सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। रविवार को 23 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 4 की रिपोर्ट दूसरी बार में नेगेटिव आने से उन्हें घर भेजा गया है। इस संबंध में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर A.K. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रविवार को 23 संदिग्धों के सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए हैं। 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। 3 और मरीजों को सोमवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल में 1 ही कोरोना मरीज बचेगा। न्यू पेंशन स्कीम एवं ठेकेदारी को बंद करने के खिलाफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रविवार को शाम के समय संघ द्वारा रेलवे स्टेशन से रैली निकाली गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। 9 अगस्त 2020 को
NFIR के आह्वान पर गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी भारत छोड़ो ठेकेदारों आंदोलन के तहत वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव श्री RK यादव एवं मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर जी के नेतृत्व में इटारसी की सभी शाखा के शाखा प्रमुख व सभी सदस्य सरकार के रेलवे में प्राइवेट एवं निजीकरण के विरोध में शाम 5 बजे एकत्रित होकर एक विशाल रैली संघ कार्यालय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर से होकर पार्सल ऑफिस से होते हुए जय स्तंभ चौक पर मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए संघ कार्यालय आकर संपन्न हुई, जिसमें कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें एवं रेलवे में ठेकेदारी आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करें। 1 जुलाई 2021 तक रोके गए DA को तुरंत लागू करें। इन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें कि संघ प्रवक्ता जगदीश जुनानिया ने बताया कि मुख्यालय कार्यकारिणी सदस्य भगवती वर्मा, महाकालेश्वर कश्यप, कुंदन आगलवे, अनिल गुप्ता, मिलन कुमार गुप्ता, रूप किशोर महतो, अशोक दुबे, अर्जुन इटवार, वकील सिंह, अभिमन्यु सिंह, संजय कैचे, संदीप सराठे, केशव कुशवाहा, शंकर राव, सुनील कुमार, धर्मेंद्र सहित सभी युवा पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। देखिए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर आज जिस तरह से जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की थी 9 अगस्त को, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर ये मुहिम छेड़ी है कि जिस तरह से मजदूरों के हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे होंगे रेल कामगार निरंतर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 तक जो है आपने उसके लिए देना बंद कर दिया है। इसी तरह से पेंशन वाले सीलिंग की जो है अभी नई जो है एक लिमिट जो है इन्होंने लगाई है बोनस के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए। ये इस तरह की बातें जो की जा रही हैं लगातार, ये कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात है। और निजीकरण सुरसा की तरह मुंह बढ़ाए हुए हमारे रेल कर्मचारियों के जो रोजगार हैं, उनके जो नियमित काम हैं, उनको जो है छीनता जा रहा है। और निरंतर जो है सरकार के द्वारा इस बात को बढ़ोतरी की जा रही है। आज देश में सारे श्रमिक संगठन, जितने भी इस देश के श्रमिक संगठन है, सारे श्रमिक संगठनों द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा यहाँ पर ये विरोध। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4,000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4,800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1,500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रैली निकाली गई। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर तत्वावधान में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस रैली के माध्यम से सभी जिला एवं तहसीलों में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी समिति ने कोरोना महामारी को लेकर ग्राम टांगना में छोटा सा कार्यक्रम करके परंपरा को निभाया है। आदिवासी गोंडी नृत्य, भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जहां पर किए जाते हैं, जैसे बिरसा मुंडा, महावीर एवं रानी दुर्गावती क्रांतिकारी ने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, अपनाया है। दात्री, कुल्हाड़ी, जंगल जमीन, तीर कमान जैसी परंपरा निभा रहे हैं। जैसे खेत की जुताई करने के लिए हर बखर का प्रयोग किया जाता है। बिना खाद की किसानी होती थी, लेकिन अब यूरिया और DAP नहीं होगी तो किसानी नहीं हो पाएगी, जिससे ज़मीन की मिट्टी बहुत कड़क होते जा रही है। गाँव के लोगों ने छोटे छोटे खेत पर खाने के लिए गोबर की खाद
उपयोग करके मक्का लगाया है, जिसका स्वाद बहुत ही पौष्टिक होता है। समिति संरक्षक सुरेंद्र कुमार धुर्वे, अध्यक्ष बलदेव टेकाम, सचिव जितेंद्र इवने, उपाध्यक्ष मन्नालाल दादा एवं गजराज सरेआम, जगदीश काकोड़िया, अवधराम कुमरे, शरद कुमार, चीचाम राजकुमार, पवन मार्सकोल्ले, हरभजन मनोहर धुर्वे एवं महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत 1 दर्जन वाहन चालकों के चालान बनाए गए। रविवार की शाम ट्रैफिक टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सीपीई गेट के पास की गई कार्यवाही के दौरान यातायात के नियमों का खिलवाड़ करने वाले 1 दर्जन वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना वसूला गया। वहीं सड़क से निकलने वाले वाहन चालकों के वाहन चालन संबंधी दस्तावेज एवं फिटनेस की जाँच की गई, जिसमें मौके पर 1 दर्जन वाहन चालकों से 4,250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वाहन चालकों द्वारा बिना मास्क पहने वाहन चालन करने पर भी निरंतर जुर्माना वसूला जा रहा है। एचपी गैस के उपभोक्ताओं को अब कंपनी के नंबर पर मिस्ड कॉल करने से ही बुकिंग हो जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप से पेमेंट की जा सकेगी। यह सुविधा कंपनी ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए शुरू की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भारत गैस बदलते समय एवं बदलती परिस्थितियों में अपने उपभोक्ताओं को हमेशा से बेहतर सेवाएं देता आ रहा है। संचार के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम ने उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर आसानी से पहुंचाने, भुगतान करने के साथ ही शिकायतों को सरल और सहज बनाया है। अब गैस की बुकिंग और पेमेंट व्हाट्सएप से हो जाएगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर से कई जानकारी मिल सकती है। इतना ही नहीं, मिस्ड कॉल से भी सिलेंडर बुक होगा। इस संबंध में BPCL LPG के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख मोहम्मद सोहेल अख्तर ने बताया कि डिजिटल इंडिया को लेकर गांव-गांव तक उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर आसानी से मिल सके, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी BPCL ने 1 अगस्त से पूरे देश में केवल एक व्हाट्सएप नंबर एवं मिस्ड कॉल के माध्यम से आसानी से गैस सिलेंडर बुक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। कोरोना काल के कारण उपभोक्ता की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से कंपनी के व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर हाई लिखकर भेज दें। कंपनी तत्काल विभिन्न जानकारी भेजेगी। साथ ही इस नंबर पर गैस की बुकिंग के साथ उस दिन का सिलेंडर का रेट, भुगतान करना, शिकायत एवं सुझाव आदि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राज्य प्रमुख मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ श्री अख्तर ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने 7710955555 नंबर जारी किया है, जिस पर ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल से मिस्ड कॉल करके गैस सिलेंडर को बुक कर सकता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही पशु मालिक अपने अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और ये बेचारे पशु सड़क एवं हाईवे पर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे निकलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है, बल्कि दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते शहर में रहने वाले पशु मालिकों द्वारा अपने अपने पशुओं को शाम होने के साथ छोड़ दिया जाता है। यह पशु घूमते घामते शहर की मुख्य सड़कों के साथ हाईवे तक पहुंचकर सड़क पर बैठ जाते हैं, जिससे इन सड़कों पर आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि वाहनों से पशु घायल हो जाते हैं। घायल पशुओं को लेकर हिंदूवादी संगठन पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, किंतु ये तथाकथित नेता कभी भी पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करते। न ही पशु मालिक इस बात की चिंता पालते हैं कि उनके पशुओं की स्वयं सुरक्षा करें, ताकि बेचारे पशु लहूलुहान होने से बच सकें। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को यूनियन की 4 शाखाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। आज सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इटारसी के 4 शाखाओं के अध्यक्ष सचिव के नेतृत्व में डीजल शेड के कामरेड मनोज रैकवार, घनश्याम दुगाया, TRS के राजू यादव, सुरेश दूरिया, मुख्य शाखा के प्रदीप मालवीय, प्रीतम तिवारी, इंजीनियरिंग शाखा के MK अग्रवाल एवं सैकड़ों युवाओं के नेतृत्व में चारों तरफ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रेल बचाओ देश बचाओ के अंतर्गत मुकेश यादव जी के आह्वान पर जबलपुर जोन में ही नहीं अपितु भारत देश के हर छोटे छोटे डिपो में स्टेशनों पर निजीकरण, लार्जेस्ट स्कीम, DA फ्रीज करना एवं सभी मांगों को लेकर सोशल डिस्टेंस बनाकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर स्टेशन आरक्षण कार्यालय के सामने RPF और GRP की भारी संख्या में भीड़ के पश्चात मंडल उपाध्यक्ष जावेद खान, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी ने सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर
सज्जन यादव, मुबारक अली, दीपक कुमार, रविंद्र चौधरी, अशोक गोटे, RK जैन, महेश लिंगायत, मनोज मालवीय एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। रेलवे में भारत सरकार द्वारा निजीकरण संपूर्ण रूप से फैल गया है, जहां IW ऑफिस में जो हमारे वॉलमैन, कारपेंटर और जितने घर में जाते थे उनको भी प्राइवेट में रखा गया है, रोजंदारी की रोकिए रखा है। आपने देखा होगा कि ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों का मेंटेनेंस पूरा रेलवे कर्मचारी कर रहा है, लेकिन ड्राइवर और गार्ड हमारा रेलवे कर्मचारी है। तो ये सब जो नीति भारत सरकार चला रहा है, ये सब जो नीति रेल कर्मचारी के खिलाफ में जो नीति बन रही है, इसका खामियाजा भारत सरकार को आने वाले चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। चूँकि एक दिन में कोई पहाड़ टूटा नहीं जाता और एक दिन में कोई पहाड़ बन नहीं जाता। जिस तरीके से भारत सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बच्चे लोग को, जो हमारे बच्चे लोग हैं रेलवे कर्मचारी के बच्चों को लार्जेस्ट स्कीम मिलनी चाहिए, NPS का लाभ। NPS नई पेंशन स्कीम से कितना नुकसान है। नई पेंशन स्कीम से एक हमारा रेलवे कर्मचारी परेशान हो रहा है। जब वो रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के पैसे से वो घर बनाता था, उसके बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, उसको पेंशन का प्रावधान था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो NPS की है। NPS समाप्त कर दी। आने वाले टाइम में उसके NPS जो पैसा कट रहा है उसका, PF का, वो किस खातों में जाएगा ये नहीं पता। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये सरकार आने वाले टाइम में ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये रेलवे कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। इसलिए हमने इस 9 अगस्त को अगस्त क्रांति का रूप देकर भारत सरकार का विरोध जाहिर किया। न्यूयॉर्क क्षेत्र के युवाओं द्वारा रविवार को मेहरा गांव स्थित मुक्तिधाम की सफाई की गई। युवाओं द्वारा प्रत्येक रविवार को श्रमदान किया जाता है। खेड़ा प्रतिमा दुर्गा समिति द्वारा प्रत्येक रविवार को यार्ड स्थित मुक्तिधाम में युवाओं द्वारा सफाई की जाती है। इस रविवार को भी समिति के सदस्य सर्पमित्र रोहित यादव, विकास चौरे, विवेक खांडेराव, अभिजीत यादव और यश जालवे द्वारा निस्वार्थ सफाई की गई। यह सफाई का काम 2 साल से प्रत्येक रविवार को चल रहा है। खेड़ा प्रतिमा दुर्गा समिति महानगरी कॉलोनी द्वारा प्रत्येक रविवार मुक्तिधाम पर श्रमदान किया जाता है, जिसके तहत जितना भी यहाँ खरपतवार लगा हुआ था इसे नष्ट किया गया और आने वाले हफ्ते में इस पे सफाई दवाई डलवाई जाएगी, जिससे कि ये खरपतवार आगे ना उग सके। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के तत्वावधान में नगर पालिका परिषद इटारसी के सहयोग से पिछले वर्ष आयोजित देशद 2019 के आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग इस कोरोना काल में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जा रही है। यह प्रसारण 7 अगस्त से प्रारंभ हो गया है और 14 अगस्त तक प्रतिदिन किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के तत्वावधान में नगरपालिका परिषद इटारसी के सहयोग से पिछले वर्ष आयोजित देशद 2019 के आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग इस कोरोना काल में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जा रही है। यह प्रसारण 7 अगस्त से प्रारंभ हो गया है और 14 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11:30 से 1 बजे तक किया जा रहा है। पहले दिन के देशज को अभी तक 2100 से अधिक लोगों ने फेसबुक पर देख लिया है और दूसरे दिन के देशज को 2900 से अधिक दर्शकों ने देखा है। इसी तरह से यूट्यूब पर पहले दिन देशज को 287 और दूसरे दिन 76 दर्शक मिले। यह संख्या प्रति घंटे बढ़ती जा रही है। श्री राधा कृष्ण मंदिर मेहरा गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आयोजित होने वाला श्री राम संकीर्तन समारोह राम सत्ता वर्तमान वर्ष में कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मंदिर समिति की ओर से लिया गया। होशंगाबाद जिले के ग्रामीण अंचल का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर मेहरा गांव के जो करीब 125 वर्ष पुराना है, इस मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष सप्ताह भर तक निरंतर चलने वाला संगीतमय भक्ति आयोजन श्री राम सप्ताह संकीर्तन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में मेहरा गांव की राम सत्ता के नाम से होती है। इस राम सत्ता में 1 सप्ताह तक आसपास व दूर दराज के अंचल से महिला व पुरुष भजन मंडल अपनी प्रस्तुति प्रदान करते हैं। लेकिन वर्तमान वर्ष 2020 में मेहरा गांव की प्रसिद्ध राम सत्ता नहीं होगी, जिसे लेकर श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत मेहरा गांव के सरपंच जितेंद्र पटेल ने बताया कि इस भव्य सार्वजनिक समारोह को 49 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और वर्तमान में यह आयोजन 50वें वर्ष में स्वर्ण जयंती के वर्ष में आयोजित किया जाना था, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति ने पिछले वर्ष से ही प्रारंभ कर दी थी। लेकिन वर्तमान काल में कोरोना काल में शासन के दिशा निर्देशों का परिपालन में इसे रद्द कर दिया गया है। सरपंच श्री पटेल ने बताया कि सिर्फ 1 दिन का आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सादगी के साथ किया जाएगा। दिन में श्रद्धालुगण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। ये राधा कृष्ण मंदिर मेहरा गाँव, यहाँ पर लगभग 49 साल हो चुके हैं, जिसमें कि भव्य रूप से यहाँ जन्माष्टमी से 7 दिवसीय राम सत्ता का आयोजन किया जाता था, जो कि पूरे जिले और प्रदेश में मशहूर कार्यक्रम था। अब ये कोरोना काल के चलते हुए इस साल समिति का निर्णय है और शासन के निर्देश भी हैं कि सामूहिक रूप से
कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। उसी नियम के अनुसार हम भी ये निर्णय लिया है हमने भी कि जन्माष्टमी पर बहुत ही छोटे रूप में भगवान कन्हैया का जन्म मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में 11 लोगों की उपस्थिति में ये महाआरती की जाएगी और जन्म दिवस मनाया जाएगा। साथ ही जो श्रद्धालु दिन में अगर जैसे आते हैं तो उसमें भी दूरी और डिफरेंस रखा जाएगा। साथ ही एक साथ मंदिर में 5 व्यक्तियों से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और लगभग 5 फीट की दूरी का समन्वय बनाते हुए ही पूजा आरती की जाए। ये 50वां वर्ष होता और इस आयोजन की तैयारी 1 वर्ष पूर्व से ही बहुत अच्छे रूप में मनाने की गई थी। ये 50वां वर्ष बहुत ही बड़े रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हमेशा 7 दिवसीय कार्यक्रम होता था जिसमें कि आखिरी में 4 दिवस में बहुत ही विशेष कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 50वां वर्ष होने के उपलक्ष्य में 7 दिन बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाता और भव्य रूप से इसे मनाया जाता, किंतु कोरोना काल के चलते हुए इसे स्थगित किया जा रहा है और अगले वर्ष उन्हें इसी रूप में, बड़े रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुजुर्ग महिला पर भतीजे ने किया जानलेवा हमला, चचेरे भाई की लड़ाई में बीच बचाव कर रही थी महिला। संतान की प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए किया गया हरछठ व्रत, पूजन एवं अभिषेक। व्रत धारण से खंडित गर्भ भी हो जाता है पुनर्जीवित। रेल कर्मचारी संगठन सरकार की नीति का कर रहे विरोध। सड़कों पर बैठे पालतू पशु, आवागमन हो रहा अवरुद्ध, दुर्घटना का अंदेशा। नालियों पर लगी जालियां हुई चोरी। और रविवार को नहीं आई कोरोना रिपोर्ट, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।